नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज की, मिट्टी की। कभी सोचा है, ये जो मिट्टी हमारे पैरों के नीचे होती है, वही हमारे घरों की दीवारें और चाय के प्याले कैसे बन जाती है? चलिए, आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। मतलब जरा सोचिए, एक पानी का मटका हो या फिर कोई गुल्लक, ये सब रोज की देखी भाली चीजें हैं। और बनी किससे है? उसी मिट्टी से जो हमारे आसपास हर जगह है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। आइए देखते हैं। तो ये कहानी है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे एक नरम सी मिट्टी खूबसूरती और मजबूती दोनों की पहचान बन जाती है। इसमें कला भी है, विज्ञान भी है, और हाँ, इंसानी हाथों का हुनर तो है ही। तो इस कहानी को समझने के लिए हमारा सफर शुरू होता है एक कुम्हार के आंगन से। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी को आकार देने की कला को जिंदा रखा गया है। देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है सही मिट्टी को चुनना, और फिर उसमें बिल्कुल सही अंदाज से पानी मिलाना होता है। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम। ये काम किसी किताब में नहीं लिखा होता। ये कुम्हार को अपने तजुर्बे से, अपने हाथों के एहसास से पता चलता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसे हम 5 खास स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, मिट्टी को ढूंढना और उसे साफ करना। फिर उसे पानी के साथ गूंथना। इसके बाद आता है जादू वाला हिस्सा, उसे चाक पर आकार देना। फिर उसे धूप में सुखाया जाता है और सबसे आखिर में उसे भट्टी की तेज आग में पकाया जाता है, ताकि वो हमेशा के लिए पक्का और मजबूत हो जाए। अच्छा, ये भट्टी इतनी जरूरी क्यों है? असल में भट्टी ही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो तेज गर्मी, वो आग मिट्टी के हर कण को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ देती है, और इसी वजह से एक नाजुक सा बर्तन एक मजबूत और सालों साल चलने वाली चीज बन जाता है। तो चलिए, बर्तन तो बन गया, अब बारी आती है उसे खूबसूरत बनाने की। पर सवाल ये है कि ये जो डिजाइन बनते हैं, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? जवाब हमारे आसपास ही है, हमारी प्रकृति में। कलाकार हमेशा से अपने आसपास की दुनिया से ही सीखते आए हैं। जैसे तेंदुए के शरीर पर जो धब्बे होते हैं, वो एक सिंपल से मिट्टी के बर्तन पर एक खूबसूरत डिजाइन बन सकते हैं। या फिर कभी गिलहरी की पीठ पर बनी धारियों को देखिए, वो भी बर्तनों पर एक अलग ही पहचान बना सकती हैं। और तो और, एक मामूली से पत्ते पर जो बारीक नसें होती हैं ना, वो भी एक कलाकार के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा सोर्स बन सकती हैं। मतलब डिजाइन तो हर तरफ है, बस देखने वाली नजर चाहिए। तो बात सीधी सी है, प्रकृति पहली कलाकार है। कुम्हार या कलाकार असल में क्या करते हैं? वो प्रकृति में मौजूद इन रिपीटिंग पैटर्न्स यानी प्रतिरूपों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर उसी को अपनी कला में ढाल देते हैं। लेकिन मिट्टी का ये सफर सिर्फ खूबसूरत बर्तनों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, क्या हो अगर इसी मिट्टी का इस्तेमाल नजाकत के लिए नहीं, बल्कि मजबूती के लिए किया जाए? तब जन्म होता है ईंटों का। और मजे की बात यह है कि प्रोसेस लगभग वही है, मिट्टी को आकार देना और फिर उसे भट्टी में पकाना। लेकिन यहाँ मकसद बदल जाता है। यहाँ कोई खूबसूरत बर्तन नहीं बनाना, बल्कि एक मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करना है। तो यहाँ पर आर्ट और इंजीनियरिंग का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हाथ से बने यूनिक बर्तन, हर एक अपने आप में खास, और दूसरी तरफ है सांचों में ढली एक जैसी ईंटें, जिन्हें बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए बनाया गया है। और यही स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें मिट्टी को उसका सबसे बड़ा और शानदार रूप देती हैं। हमारे घर, हमारी इमारतें। सोचिए, वही मामूली सी मिट्टी अब आर्किटेक्चर की बुनियाद बन जाती है। तो मिट्टी से घर बनाने के भी 2 खास तरीके हैं, और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये टेबल 2 अलग-अलग फिलॉसफीज को दिखाती है। एक तरफ है मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के लिए बने मॉडर्न ईंट के घर, और दूसरी तरफ है पारंपरिक मिट्टी के घर, जिन्हें खास तौर पर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन पारंपरिक मिट्टी के घरों के पीछे की सोच कमाल की है। इन्हें गर्म इलाकों में बनाया जाता है ताकि ये कुदरती तौर पर ठंडे रहें। इनमें घास और लकड़ी जैसी लोकल चीजों का इस्तेमाल होता है। दीवारों और फर्श पर गोबर का लेप भी किया जा सकता है। ये नेचुरल प्लास्टर न सिर्फ घर को ठंडा रखता है, बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाता है। मतलब एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनिंग। तो आइए इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखें। मिट्टी का बस एक ढेला, उससे एक बर्तन भी बनता है, एक मजबूत ईंट भी, एक खूबसूरत मूर्ति भी, और एक पूरा का पूरा घर भी।
है ना ये कमाल की चीज। तो अगली बार जब कोई ईंट की दीवार दिखे या कोई मिट्टी का बर्तन हाथ में आए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इसके पीछे आग, पानी और धरती की कौन सी कहानी छिपी है। याद रखिए, वो सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, वो हजारों सालों की इंसानी कला और समझ की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा हमारी धरती से जोड़ती है।